हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 और 7 देखेंगे। 6 में कहता है व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर दे रखा है और ये वाला नंबर दोनों किस रूप में होगी? भाज्य संख्या के रूप में होगी। तो क्यों होगी ये चीज़ बताना है। तो जानना पड़ेगा हम लोग को पहले कि भाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका 1 के अलावा कोई और गुणनखंड हो या फिर अन्य गुणनखंड हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिया 6, तो 6 का गुणनखंड जो होता है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 भी होता है। तो 1 और 6 के अलावा यहाँ पे 2 और 3 भी गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगी? आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हमने लिया 5, तो 5 का गुणनखंड जो होता है वो 1 होता है और क्या होता है? 5। तो 1 और 5 के अलावा इसका एक भी और अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर जो दे रखा है वो देखिएगा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग 13 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 7 गुने 11 प्लस में 13 यहाँ आ गया, क्या बचा आपका? 1। फिर 13, 7 को 11 से हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 77 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 1। 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। अब 78 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। आपका 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18। फिर 3 से लगाया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर हम लोग 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13 मीन्स 13 इंटू 78 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 30। तो यहाँ देखते हैं 1 के अलावा इसका बहुत सारा क्या है? गुणनखंड है नहीं, तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। क्यों है उसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्योंकि इसका 1 के अलावा या 1 के अलावा, ठीक है, इसका 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लिखा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। 5 यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 यहाँ आ गया, यहाँ आपका 1 बचा। 5 इंटू, जब इसको मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1009। ठीक है, सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1009 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी देखते हैं क्या ये आपका भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके भी गुणनखंड है, 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है। तो लिखेंगे यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिएगा, एक खेल का मैदान है, वो कैसा है? वृत्ताकार है, और उसके चारों ओर क्या है? एक पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये जो मैदान है इसका एक राउंड पूरा कंप्लीट दौड़ने में या चलने में सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और जब रवि इसका एक चक्कर लगाता है पूरा, तो उसको 12 मिनट लगता है। कहने का मतलब ये हुआ सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में और रवि को कम।
इसका मतलब रवि का चाल ज़्यादा होगा सोनिया के अपेक्षा। आगे बोला है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, मान लेता हूं सोनिया यहाँ है और रवि भी आपका यहीं पे है और दोनों एक ही स्थान से, मान लेता हूं ये डायरेक्शन में उन लोग चलना प्रारंभ किया इधर की ओर, ठीक है, और एक ही दिशा में दोनों चल रहा है। ये भी बोला गया है कि चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मीन्स ये दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट किया एक ही समय और एक ही जगह से, ये चलते गया, कब एक दूसरे से फिर ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, यही पूछा है। देखिएगा, दोनों एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहा है या एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहा है और एक ही समय पर चल रहा है, ठीक है। तो जब दोनों चलना शुरू किया तो रवि की चाल ज़्यादा है क्योंकि वो कम समय लगा रहा है चलने में, एक राउंड पूरा करने में। तो रवि पहले यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह पे, तब तक सोनिया इधर कहीं पीछे रहती होगी, ठीक है। फिर जब सोनिया यहाँ आती होगी तब तक रवि फिर आगे निकल जाता होगा। फिर जब रवि यहाँ आता होगा तो सोनिया पीछे कहीं ना कहीं रहती होगी। मीन्स थोड़ा सा सस्पेंस आप लोग को लगता हो कि इन लोग कब मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसका जो डाटा दे रखा है 18 मिनट और आपका 12 मिनट, उसका एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दे रखा है 18 मिनट, मीन्स 18 का गुणनखंड हम लोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 से लगाया 3 3 9, फिर 3 से लगाया 3 1 3। मीन इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। फिर है आपका कितना 12, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2। देखिएगा 12 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाया 6, फिर 2 से लगाया तो 3, फिर हम लोग 3 से लगाया तो कितना आ जाएगा 3 1 3। मीन्स 2 × 2 × 3 या 3 × 2 × 2। अब जब एलसीएम की बात आती है, एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं हम लोग 18 और 12 का, तो देखिएगा जो कॉमन है उसमें से एक लिखना है। 3 यहाँ कॉमन है, ठीक है, और 2 यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। यहाँ पे 3 एक ठो एक्स्ट्रा है तो 3 हमने लिख दिया, और इसमें एक ठो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 लिख दिया। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखिएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना 36। मीन्स एलसीएम कितना आ गया 36। कहने का मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद वे दोनों उसी जगह पे एक दूसरे से फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।